तथा इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग त्रिपूज्य लिंग है। मैं आपको सादर नमन करता हूं। वडनगर एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जो प्राचीन भारत की वैभवशाली संस्कृति एवं स्थापत्य कला को दर्शाता है। एक ऐसा शहर जो समय के साथ विकसित हुआ, जिसमें अनेक मंदिर, जल निकाय और ऐतिहासिक एवं आवासीय संरचनाएं शामिल हैं। इस शहर के बनने और बसने से जुड़ी अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक किस्से और कहानियां आज भी सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो हाटकेश्वर मंदिर को वडनगर से जोड़ती है। इस कहानी में मुख्य पात्र स्वयं भगवान शिव हैं, जिनके आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यह मंदिर अस्तित्व में आया। जब काल के पहिए ने घूमना भी शुरू नहीं किया था, उस समय से भी बहुत पहले पाताल लोक में जल के स्थान पर पिघले हुए सोने से सराबोर एक नदी बहा करती थी, जिससे उस नदी का नाम हाटक पड़ा। इस पावन धारा के गर्भ में स्वयं भगवान शिव लिंग रूप में निवास करते थे। मृत्युलोक में जब सम्राट चित्र शर्मा का राज हुआ करता था, जिन्हें बाद में चित्रगुप्त के नाम से भी जाना गया, अपने इष्ट देव भगवान शिव के दर्शन हेतु सम्राट ने पाताल लोक में प्रवेश करने की अनगिनत बार चेष्टा की, परंतु नदी की रक्षा करते असंख्य नागों ने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया। इतने विफल प्रयासों के पश्चात सम्राट चित्रगुप्त अपने प्रभु के दर्शन की अभिलाषा लिए वे मृत्युलोक में ही घनघोर तपस्या में लीन हो गए। लगभग 1000 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात स्वयं देवों के देव महादेव ने सम्राट चित्रगुप्त को इस मृत्युलोक में आकर दर्शन दिए और उनसे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं उसे तत्क्षण ही पूरा करूंगा। हे देवों के देव महादेव, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया हूं। मुझे वरदान स्वरूप आपसे किसी भौतिक या सांसारिक वस्तु की चाह नहीं है भगवान। तो फिर तुम्हारी क्या अभिलाषा है वत्स? निसंकोच होकर कहो। हे करुणा निधान, हे सर्वव्यापी, आपसे क्या छुपा है? आप तो सब जानते हैं। इस मृत्यु लोक में भी अन्य लोगों की तरह आपके असंख्य भक्त हैं। मेरी तो बस यही मनोकामना है प्रभु कि आप समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अपने भौतिक रूप में मृत्यु लोक पर वास करें। मेरे प्रिय भक्त, पाताल लोक में रहने वाले नाग संप्रदाय भी मेरे अनन्य भक्त हैं। मैं भला उन्हें छोड़ मृत्यु लोक में कैसे वास कर सकता हूं? परंतु ये भी सत्य है कि मैं तुम्हारी भक्ति भावना की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा वत्स। मैं अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए भौतिक रूप में मृत्यु लोक पर वास करूंगा और मेरे असंख्य भक्त
मेरी आराधना ऐसे नाम से करें जिससे संसार को हमेशा ये ज्ञात रहे कि मैं कहां से आया हूं। सब आपकी इच्छा अनुसार ही होगा भोलेनाथ। मैं इस मृत्यु लोक में आपके पदार्पण की प्रतीक्षा करूंगा। तथास्तु। यह सब देख स्वर्गलोक में विराजित ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के उपयुक्त स्थान के लिए एक ईश्वरीय संकेत दिया। उन्होंने एक कमल के फूल को मृत्युलोक की तरफ फेंका। जब वह फूल पृथ्वी से टकराया तो उसी स्थान पर नीचे पाताल लोक में हाटक नदी से एक सुनहरा बवंडर निकलकर पृथ्वी को चीरते हुए एक स्वर्ण लिंग के रूप में धरा पर स्थापित हो गया। वह पवित्र स्थान और कोई नहीं बल्कि यह मंदिर ही है जिसके प्रांगण में आप सब लोग उपस्थित हैं। हाटकेश्वर का यह मंदिर जहां स्वयं भू भगवान शिव को स्वर्णिम हाटक नदी से निकलने के कारण हाटकेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इस नश्वर संसार में अपने भक्तों को दर्शन देते भगवान शिव अपने असंख्य अवतारों का स्मरण भी करवाते हैं, फिर चाहे वह उनका रुद्र रूप हो या दयालु महाशांत रूप, ध्यान मग्न आदि योगी हो या महाकाल पशुपति नाथ हो या नृत्य करते नटराज। नागर ब्राह्मण एवं नागर वणिक संप्रदाय और श्री हाटकेश्वर क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही एक और किंवदंती याद आती है जो जनमानस में आज भी प्रचलित है। ये उस समय की बात है जब वडनगर आनंद नगर के नाम से जाना जाता था। इस पावन क्षेत्र पर हमला करने हेतु कुछ लुटेरे वडनगर की सीमा क्षेत्र के बिल्कुल समीप तक पहुंच गए थे। जब नगरवासियों को इस बात की सूचना मिली तो वे इस मुश्किल परिस्थिति के समाधान हेतु एकत्रित हुए। सभी द्वारा समाधान पूछे जाने पर नागर समुदाय के एक वरिष्ठ ब्राह्मण ने उन्हें एक उपाय दिया। इन हालातों में हमारे पास अब एक ही उपाय बचा है। क्यों ना हम नगर की किलेबंदी कर दें, जिससे कि लुटेरे नगर में प्रवेश ही ना कर पाए। लेकिन ध्यान रहे, निर्माण कार्य इस तरह से होना चाहिए जिससे हमारे सभी देवी देवताओं के पूजा स्थल किलेबंदी के अंदर ही संरक्षित रहे। ये सभी पूजा स्थल हमारी शक्ति एवं समृद्धि का स्रोत है। आप सब लोग उसकी चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। किलेबंदी का कार्य शुरू हुआ। देखते ही देखते पूरा नगर एक चार दीवारी में बदल गया। लेकिन जल्दबाजी में हाटकेश्वर का यह मंदिर उस चार दीवारी से बाहर रह गया। लुटेरों से तो नगर बच गया, लेकिन इस अनर्थ से नागर ब्राह्मण नहीं बच पाए। देखते ही देखते आनंद नगर का आकाश काले बादलों से ढक गया। बिजली ऐसे चमक रही थी
जैसे प्रलय आने वाली हो। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। तुम सभी ने मेरा तिरस्कार किया है। मैं समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु ही पाताल लोक से मृत्यु लोक पर आया, परंतु तुम पर एक कठिन परिस्थिति क्या आई? तुमने मेरा ही त्याग कर दिया। हे प्रभु, हे कृपालु, हे महादेव, हमसे ये घोर अनर्थ अनजाने में हुआ है। भला हम आपका त्याग कैसे कर सकते हैं? हमसे भूल अवश्य हुई है महादेव, हमें क्षमा करें, हम पर दया करें प्रभु, दया करें। मैं आप सभी नागर खंड के ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि आप लोग स्थायी रूप से कहीं बस नहीं पाएंगे। आप और आपका वंश आने वाले युगों तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण ही करता रहेगा। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा श्राप ना दे, ऐसा श्राप ना दे। आपके बिना तो हमारा ये अस्तित्व ही व्यर्थ है महादेव। भगवान कृपा कर हमें क्षमा करे, हम पर दया करे प्रभु, हम पर दया करे। महादेव के क्रोध से भी प्रबल कोई शक्ति है, वो है स्वयं महादेव की करुणा। अपने प्रिय भक्तों का दुख स्वयं महादेव से भी देखा ना गया। उन्होंने उसी क्षण द्रवित हो अपने श्राप को एक वरदान का रूप दिया और कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इस मृत्युलोक में नागर गणयति समुदाय जहां भी जाकर बसेगा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ ही वास करूंगा। आज से मैं और तुम अविभाज्य हैं। प्रभु, हे प्रभु, हम धन्य हो गए, हम ये वरदान पाकर धन्य हो गए भोलेनाथ, धन्य हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस स्थान की विशिष्ट बात तो यह भी है कि पृथ्वी पर प्रकट होने वाला पहला शिवलिंग हाटकेश्वर को ही माना जाता है और साकार की पूजा भी यहीं से उद्भव हुई है, जिसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए। श्री हाटकेश्वर क्षेत्र को गुजरात का काशी भी कहा जाता है, जहां हजारों वर्षों से भी ज्यादा का इतिहास संजोए हुए वडनगर सनातन धर्म की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। भगवान शिव के अलावा वडनगर और उसके आसपास के क्षेत्र में कई और देवी देवताओं के मंदिर भी विद्यमान हैं। अम्भेर माता, शीतला माता, अंबा माता, सिकोतर माता, लज्जा गौरी माता से इस क्षेत्र में देवी पूजा की एक मजबूत शाक्तेय परंपरा का प्रमाण मिलता है। चीन के बौद्ध यात्री श्वेनसांग ने इस स्थान की स्तुति लिखते हुए कहा है कि यहाँ बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के साथ सह अस्तित्व में था। इतिहास के पन्नों को अगर और टटोलें तो पता चलता है कि विभिन्न तत्वों का सुंदर संगम प्रस्तुत करता यह हाटकेश्वर मंदिर का प्रारूप जो आज हम देख रहे हैं, वह महान सोलंकी वंश के शासकों की देन है। वडनगर में नडियोल दरवाजा के बाहर स्थित यह मंदिर शेखरी प्रकार के शिखर के साथ मारू गुर्जर मंदिर वास्तुकला शैली में स्थानीय बलुआ पत्थर से बनाया गया है। पूर्व की ओर मुख करके मंदिर एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, जिसके शीर्ष पर सपाट विस्तार के साथ
3 गोलाकार गुंबद स्थापित है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है जो स्वयंभू है। गर्भगृह में शिवलिंग के साथ मां पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी और गंगा जी की मूर्ति स्वरूप दर्शन होते हैं। यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। यहां मंदिर की दीवारों पर अंकित नवग्रहों, प्रमुख हिंदू देवी देवताओं, रामायण और महाभारत के दृश्यों को इस प्रकार से उकेरा गया है कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। इस मंदिर परिसर में काशी विश्वेश्वर शिव मंदिर के साथ कई सालों से दृढ़ता से खड़े इन 2 पीपल और वट के पेड़ों की पूजा का भी अपना ही महत्व है। वट सावित्री के दिन सुहागिनें भगवान शिव और मां पार्वती को साक्षी मान अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं और इन वट वृक्षों का आशीर्वाद पाती हैं। यूं तो हाटकेश्वर में हर पल भोलेनाथ को ही समर्पित है, लेकिन महाशिवरात्रि और पतोत्सव चैत्र शुक्ल पक्ष 14 पर यहाँ की शोभा, आभा, यहाँ का उत्सव, यहाँ की पूजा अर्चना एक अलग ही वैभवशाली और दैवीय स्वरूप ले लेती है। महाशिवरात्रि की ही तरह यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार है हाटकेश्वर प्रकट के दिन। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान हाटकेश्वर के अवतरण की तिथि के रूप में मनाया जाता है। नमो हटकेशु अंबिकाय नमः। ओम नमो हटकेशु अंबिकाय नमः। ओम नमो हटकेशु। दिन रात बिना रुके 24 घंटे मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। इस दिन हाटकेश्वर शिवलिंग की शोभा यात्रा निकाली जाती है जो मंदिर प्रांगण से निकलकर नियत मार्ग से होते हुए फिर वापस मंदिर प्रांगण तक ले आती है। वर्तमान में हाटकेश्वर क्षेत्र की मूर्त और अमूर्त विरासत को अनगिनत उपायों से संरक्षित रखने का कार्य निरंतर चल रहा है। गुजरात सरकार और श्री हटकेश्वर महादेव संस्थान ट्रस्ट द्वारा किए गए प्रयासों से मंदिर का नवीनीकरण कर जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है। मंदिर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और प्रतिकृति के लिए ठीक उसी प्रकार के चूने, बलुआ पत्थर और प्राकृतिक रंगों जैसी सामग्रियों का उपयोग किया गया है जिससे नवनिर्मित कोई भी हिस्सा प्रारंभिक ढांचे से भिन्न न लगे। भगवान और उनके भक्तों के बीच संबंध स्थापित करता यह हाटकेश्वर क्षेत्र भारतीय सनातन संस्कृति की मूल भावना और चेतना का प्रतीक है। असंख्य भक्तों की तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी यह जन्मभूमि भी है, हाटकेश्वर महादेव के प्रति पूर्ण समर्पण भाव कर यहाँ दर्शन करने आते हैं। पाताल लोक की गहराइयों से स्वयं भू प्रकट हुए हाटकेश्वर महादेव इस मृत्यु लोक में स्थापित एक ऐसा स्थान है जहां तीनों लोकों की अनुभूति होती है। अनादिकाल से अविनाशी शिव और नश्वर मनुष्य के बीच एक शाश्वत बंधन का प्रतीक यह वडनगर समय चक्र में निरंतरता से प्रवाहित होता यह वडनगर सभी श्रद्धालुओं का प्रिय है। यह अनंत अनादि वडनगर। अनंत काल से अनंत तक त्रिलोकीनाथ महेश्वरा, नागरों के इष्ट देवता जय 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 हटकेश्वरा।
घोर तपस्या को तुमने स्वीकारा, हुए प्रकट स्वर्ण नदी से दूर किया अंधियारा। स्वर्ण का तेज प्रकाश सूर्य सा सृष्टि का रखवाला है, अनंत अनादि वडनगर का हटकेश्वर क्षेत्र